गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स के अंदर अपन पढ़ रहे थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में हमने पढ़ लिया था पावर डायोड्स और पावर मॉसफेट। पावर मॉसफेट के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा, वर्किंग पढ़ी और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, ठीक है। ये पावर डायोड्स का यूज क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो एक ब्रीफ ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन का फिर से कि हम एक N प्लस सबस्ट्रेट लेते हैं। N प्लस मतलब हाई इम्प्योरिटीज, हाई कंसंट्रेशन ऑफ N सबस्ट्रेट, ठीक है। N प्लस उसके ऊपर डिपॉजिट करेंगे हम N माइनस को, और N माइनस के हमने दोनों साइड डिपॉजिट कर दिया P लेयर को, P माइनस लेयर जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। इस P लेयर में हमने डोपिंग कर दी दो जगह, N प्लस की, N प्लस की, ठीक है। तो मॉसफेट में 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन, गेट, ठीक। सोर्स, ड्रेन और गेट, इसमें क्या है, ये सोर्स, इसको ड्रेन लेंगे और इसको गेट लेंगे। गेट हमेशा SiO2 लेयर पर होगा, ठीक। दोनों सोर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है कि जैसे हम सोर्स और ड्रेन के बीच में सप्लाई देते हैं, ठीक है, VDS बैटरी से सोर्स और ड्रेन के बीच VDS बैटरी लगाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, क्योंकि नेगेटिव सप्लाई दी है, हमेशा सोर्स को फॉरवर्ड वाइज रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ होल्स के साथ बॉन्ड कर लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके ड्रेन में नहीं जाएगा और जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो करंट फ्लो कराने के लिए हमने क्या किया था, चैनल डिजाइन किया था। चैनल डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, गेट पर सप्लाई देंगे। तो गेट पर हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं VGS बैटरी से। तो गेट पर जैसे ही सप्लाई देंगे तो ठीक है, VGS की वैल्यू को हम थोड़ी बढ़ाते जाते हैं, VGS की वैल्यू थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। तो VGS की वैल्यू जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे जाती है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे जाती है तो यहाँ एक चैनल बन जाता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कलेक्ट होने लगेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कलेक्ट होने लगेंगे और यहाँ जमा हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जमा होते ही क्या होगा, फिर हम VDS बढ़ाते हैं, VDS बढ़ाते हैं, यहाँ से चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आएंगे नीचे की ओर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नीचे की ओर आएंगे और करंट का प्रवाह कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट। करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ड्रेन टू सोर्स, और जो चार्ज है उसकी फ्लो की डायरेक्शन हो जाएगी सोर्स टू ड्रेन, चार्ज फ्लो एंड करंट फ्लो ड्रेन टू सोर्स। तो ये थी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पावर मॉसफेट की। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। तो हम इसमें एक ग्राफ बनाते हैं VGS और VDS के बीच। टाइम के साथ स्टार्टिंग में हमने, क्योंकि VDS हम कंटिन्यू सप्लाई देंगे, जब तक VGS पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं देंगे तब तक पावर मॉसफेट काम नहीं करेगा। तो VGS पर हम पहले सप्लाई देते हैं, उसके बाद करंट फ्लो होना चालू होगी, ठीक है। तो VGS की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही VGS की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के, ओके। जैसे ही VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे जाएगी अपनी यहाँ तक करंट 0 रहेगी, क्योंकि पावर मॉसफेट कंडक्ट नहीं करेगा जब तक उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं देंगे गेट पर, ओके।
उसके बाद हम इंक्रीज करते हैं फिर से इसको, यहाँ तक इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, इंक्रीज करते ही फिर अपनी करंट यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी एक मैक्सिमम वैल्यू तक। ठीक है, ये हो गया VGS की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक करंट अपनी मैक्सिमम हो गई। ठीक है, चार्ज कॉन्स्टेंटली फ्लो होने चालू हो गई। ठीक है, अब चार्ज क्या हो गए, कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहे हैं। उसके बाद फिर हमने VGS की वैल्यू बढ़ाई, लेकिन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ी, क्योंकि चार्ज कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहे हैं तो कॉन्स्टेंट करंट फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, फिर हमने वोल्टेज फिक्स कर दिया, करंट भी फिक्स हो गई। ओके, तो वोल्टेज कॉन्स्टेंटली चल रहा है, करंट भी कॉन्स्टेंटली चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑन टाइम, इसको बोलते हैं हम ऑन टाइम पावर मॉस्फेट का। ठीक है, जिसमें ये डिले टाइम है, ये राइज टाइम है। ठीक, यहाँ से करंट राइज होती है, यहाँ तक डिले होती है करंट। डिले टाइम और राइज टाइम दोनों का टोटल क्या हो गया, टी ऑन टाइम। उसके बाद कॉन्स्टेंटली करंट चलने लग जाएगी। ठीक है, जब तक हम सप्लाई देंगे। अब ऑफ में क्या होता है, टी ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे। टी ऑफ टाइम में फिर से हम क्या करेंगे, V1 से पहले वोल्टेज को VGS तक लाएंगे, VGSP तक डिक्रीज किया तो V1 से VGSP तक आएगा, तो अपनी करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि VGSP पर करंट कांस्टेंट है। ठीक है, फिर VGSP से VGST तक लेके आते हैं हम, तो VGST से लाते ही क्या होगा, अपना करंट जीरो हो जाएगा। VGST पर अब करंट फ्लो चालू होता है, उसके बाद VGST से जैसे ही फिर हम जीरो करेंगे, करंट अपनी जीरो रहेगी। ओके, तो यहाँ से दो टाइम निकल रहा है, इस टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ा, इस टाइम में फॉल हो रही है। ठीक है, तो डिले टाइम फॉल TDF और फॉल टाइम। ठीक है, ये दोनों टाइम क्या हो गया अपना टी ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम टी ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ अपनी जो पावर मॉस्फेट है वो ऑफ हो जाएगा। इसको हम थोड़ा तरीके से बना सकते हैं, इस तरह से। ओके, तो ये था स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर मॉस्फेट। ठीक है, इसमें क्या था, सबसे पहले हम गेट पर सप्लाई देंगे, तो गेट पर सप्लाई दी हमने यहाँ से एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज जाएगा चैनल बन जाएगा, चैनल बनने के बाद चार्ज फ्लो होने लगेगा। तो जब तक चैनल नहीं बनेगा तब तक अपनी करंट जीरो रहेगी। ठीक, उस चैनल के बाद फिर हमने गेट सप्लाई वोल्टेज बढ़ाई, गेट पर यहाँ तक सप्लाई वोल्टेज बढ़ाइए, फिर से अपनी करंट इंक्रीज हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू तक, पीक वैल्यू तक। उसके बाद फिर वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाने से करंट कांस्टेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होते ही फिर करंट कांस्टेंट चलने लग जाएगी। फिर चाहे वोल्टेज कितना ही बढ़ा हो, करंट कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो हमने वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया, करंट कांस्टेंट रही। ठीक है, फिर हम इसको करते हैं ऑफ। तो ऑफ करने के पर क्या होगा, ऑफ हम करेंगे पहले V1 से VGSP, फिर VGSP से VGST, फिर VGST से
जीरो। तो V1 से VGSP तक लेके आए तो करंट कांस्टेंट रहेगी। फिर VGSP से थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक करंट लेके आएंगे तो अपनी करंट फॉल हो जाएगी। ठीक है, फॉल मतलब डाउन। ठीक है, के बाद फिर वोल्टेज डिक्रीज किया थ्रेशोल्ड वोल्टेज से नीचे, करंट अपनी जीरो रहेगी। तो इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, ऑन ऑफ। कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। थैंक यू गाइस।